पत्नी घर पे है तो मेरे हस्बैंड के बैग में प्रोटेक्शन और की गोलियों का मतलब क्या है रखने का? ड्यूटी से आ रहा है वो तो वो प्रोटेक्शन रखने का मतलब क्या है? और पूछा जाने पे मेरी ही धुलाई। HR न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई विक्रम जांगड़ा की राम राम। मेरे सामने आप जो चेहरा देखने लग रहे हो, काफी दिन तक वीडियो आने लग रही है भाई। और मामला आप लोगों ने सारा समझ भी लिया क्योंकि काफी सारी वीडियो आपने देखने मिली हैं। कल जो है लड़की भाई डिडवाड़ा में गई थी, आज दोबारा तो भाई हम इसके पास पहुंचे क्योंकि उस वीडियो के नीचे भाई कमेंटों की जो है ना बहुत सारी कतार लगी हुई है। और कमेंट के अंदर एक ऐसा सवाल देखने मिला है जो कि जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी भाई। तो सारी बात एक बार इस तरह पूछांगे कि कुछ मामला है भाई, आखिर कैसे ऐसा संभव हुआ, सवाल क्या है वो आप लोग वीडियो में जान जाओगे। नमस्कार बहन। नमस्कार भैया जी। सुख शांति। जी भैया। कहाँ से आए हो? गुरुग्राम से भैया। गुरुग्राम से। जी। रोजाना अप डाउन कितने दिन से चल रहा है? 1 साल हो गया भैया ऐसे ही 1 साल हो चलते। गया घूमते हुए। जी भैया। अच्छा, ऐसा देखो दोबारा जो आपको डिस्टर्ब करना पड़ा उसकी सिर्फ मेन वजह एक है क्योंकि कमेंट आया एक जो कि बहुत ही जरूरी था आपसे सवाल करना। जी भैया जी। क्योंकि सारी बात जो हुई थी वो आपने बता दी है अपने लेवल पे, लेकिन वो जो कमेंट है ना उसका जवाब देना पड़ेगा आपने। जी भैया। राकेश और आप दोनों लव मैरिज करके एक साथ रहने लग रहे थे जी भैया। बहुत अच्छे तरीके से, सही है ना? जी भैया। तो उसको मतलब राकेश ने मतलब आपको छोड़ कर जाना पड़ा, जी। क्या वजह थी उसकी? वजह ये थी भैया, जो इंसान हवस का भूखा होता है ना, हम्म। वो अच्छी खासी पत्नी को छोड़ देता है। राकेश हवस का भूखा मतलब पहले तो आप कह रहे थे कि हम दोनों एक साथ ठीक ठाक रह रहे थे, फिर वो एकदम हवस का भूखा कैसे हो गया? भैया एकदम से नहीं पता, मुझे लगा उस टाइम पे हम्म एकदम से नहीं हुआ। इंसान हम्म एकदम से कुछ नहीं होता है। हम्म वो बस उसकी असलियत सामने आ जाती है तो लोग कहते हैं कि एकदम एकदम नहीं है। हम्म वो पहले से ही ऐसा था, बट ये है कि मुझे नहीं पता था उस टाइम हम्म पे। हम्म। आपको नहीं पता था? नहीं पता। आपको कैसे पता लगा? भैया जी देखो, मेरे पास आता मेरा हस्बैंड और फिर भी पराई लड़कियों के साथ बातें करता। हम्म। ठीक है, बात तक भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी फ्रेंड भी हो सकती, लेकिन ये क्या मतलब भैया कि पत्नी का दर्जा दूसरी लड़की को देगा वो? पत्नी का दर्जा दूसरी लड़की को देगा मतलब मतलब मैं ये कैसे? कहना चाह रही हूँ, जो पत्नी का टाइम होता है वो किसी और लड़की को कैसे दे सकता? अगर वो सही होता तो नहीं हम्म। देता। कैसे पता लगा आपको इस चीज का? भैया जी मेरा हस्बैंड रातों में जैसे बात करता, वीडियो कॉल करता, लड़कियों पहल खुद करता। हम्म एक नहीं, पता नहीं कितनी लड़कियां मेरे हस्बैंड की लाइफ में। हम्म और सबको अपनी दादागिरी पुलिस की दिखा के ही डरा हम्म रखा है उनको भी। हम्म मैं तो उन बहनों को भी कहती हूँ कि वो भी मीडिया में आए और उसका हम्म पर्दाफाश करे। हम्म। ऐसी क्या चीज वीडियो कॉल के अलावा आपने ऐसी क्या चीज मिली जिसके ऊपर आपने शक करने पर आप मजबूर हो गए? भैया जी देखो, मेरा हस्बैंड जैसे ड्यूटी से आता 10 दिन में 15 दिन में, हम्म तो ये बताओ अगर पत्नी घर पे है हम्म तो मेरे हस्बैंड के बैग में प्रोटेक्शन और की गोलियों का मतलब क्या है रखने का? ड्यूटी से आ रहा है वो हम्म तो वो प्रोटेक्शन रखने का मतलब क्या है? और पूछा जाने पे मेरी ही धुलाई। हम्म। भाई देखो वैसे तो अपना चैनल के ऊपर ये चीज़ें शोभा नहीं देती क्योंकि भाई छोटे बड़े सार डाल के इसने जो वीडियो ने देखे हैं, लेकिन ज़रूरी है भाई ये चीज़ क्योंकि ऐसा बहन के साथ हुआ है। और जो या आज दुखी है शायद कहीं ना कहीं यो कारण या वजह जो है यह है इसका हस्बैंड जो कि राकेश है, हरियाणा पुलिस के अंदर जॉब करे है। 2020 में जो इनके आपस में रिलेशन बने, फिर शादी भी हुई। उसके बाद में 2022 में वो दूसरी लड़की के साथ में शादी करे है। ये अड़ तक आपने सारी चीज़ देख रखी, लेकिन उसकी मेन वजह जो है ना वो आपस का इन दोनों का शक है। और शक या करण पे क्यों मजबूर हुई? क्योंकि इसने कहीं ना कहीं ऐसा देखा है कि इसके हस्बैंड के बैग में प्रोटेक्शन और भाई संबंधित गोलियां भाई। और वो गोलियां भैया ऐसे नहीं, देखो मुझे नहीं पता था। हम्म वो मैंने आजाद नगर में गली नंबर 3 के सामने, हम्म वहां पे एक डॉक्टर की शॉप मतलब मेडिकल स्टोर है, वहां हम्म पे मैंने चेक करवाई। हम्म और उन्होंने बच्चा समझ के काफी देर तक मुझे बताया भी नहीं, लेकिन हम्म मैंने फिर उनको पूछा, अंकल प्लीज हम्म रिक्वेस्ट आपसे, ये हम्म गोली बताइएगा किस हम्म चीज की। हम्म उन्होंने मुझे बताया, वो हम्म गोली मैंने चेक करवाई। हम्म और रेड रेड कलर की थी, मतलब हम्म गहरा जो रेड कलर होता हम्म है ना, हम्म मतलब पर्पल कलर भी शायद उसको बोलते होंगे। हम्म और वो एक बड़ी सी इतने साइज में वो गोली थी भैया, दिल हम्म से टाइप में थी। हम्म और कुछ गोलियां गोल टाइप में थी भैया जी, हम्म। वो मैंने चेक करवाई। वो आपने चेक करवाई तो डॉक्टर ने बता दिया कि भाई इस टाइप की टैबलेट है जी ये? भैया जी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे हम्म पास कैसे आई? मैंने हम्म कहा मेरे पास नहीं आई, ये मेरे को हम्म रास्ते में पड़ी मिली थी तो हम्म। मैंने उठा ली बस। अच्छा, जी भैया।
ये सारी चीज़ें उसने पड़ी मिली बैग में रख ली, यह बात भी भाई थोड़ी सी अजीब लग है, क्योंकि ऐसी रास्ते की चीज़ों को, गंदी चीज़ों को कोई भी अपने बैग में नहीं उठा के चल लगा भाई, जिसमें भाई उसकी शादी हो रही है, हो सके उसकी पत्नी भी देख ले होगी, और कल नहीं जो चीज़ इशू भी बन जाओगी, और वो इशू बन गया। और भैया एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार। 15 दिन में वो बता रहा कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ, फोन स्विच ऑफ रखता। मैं सोचती कोई बात नहीं, पुलिस में है, हो सकता है ऐसी ड्यूटी भी हो। देखो मैं तो पुलिस में नहीं थी, मुझे क्या ही नॉलेज उस पुलिस के बारे में। तो मुझे लगा मैं सिर्फ विश्वास पे थी राकेश की, मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करती, लेकिन मेरे ट्रस्ट का उसने फायदा उठाया। गोलियां रखना, प्रोटेक्शन रखना, जब पत्नी घर में तो बाहर किस लिए? आपके अंदर ऐसी क्या कमी थी कि आपके हस्बैंड को वो मतलब? तो भैया राकेश ही बताए क्या कमी उसको मेरे अंदर लगी है। वो तो मैं नहीं बता सकती, दूसरे की मन की मैं क्या बता सकती हूँ। जो मेरे ऊपर बीती वो मैं वही बता सकती हूँ ना। वो तो वो साबित करे। भाई जो भी भाई देखने लग रहा है, कमेंट करने से पहले मैं अपने एक बात बता दूं हूँ कि यह एक लड़की है, और लड़की के साथ में ऐसी वार्तालाप, ऐसी बातें करना भी शोभा नहीं देता। आप लोग यह बात जरूर कहोगे, लेकिन करनी जरूरी हो रही है भाई, क्योंकि इसकी भाई जिंदगी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, इसके भाई लड़की होने के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है, और इसके अंदर बहुत सारी कमियां निकाली जाने लग रही है भाई, कि यह किन्नर है या पता नहीं क्या। पता है क्यों? क्योंकि भैया एक स्पोर्ट्स गर्ल है भाई, खिलाड़ी है, और हरियाणा सरकार भाई लड़कियों को मतलब खेल को आगे बढ़ाने के लिए भाई लड़कियों को आगे लेकर आने लग रहा है। लेकिन ऐसे ही आपने पीछे एक मामला देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स लड़कियां हैं उनके साथ में कितना अत्याचार हो रहा है, ऐसे ही ये लड़की भी उसमें शामिल एक हो रही है, जो कि प्रशासन के द्वारा, हरियाणा पुलिस के जवान के द्वारा ऐसा कुछ हो रहा है। राकेश, अगर इस वीडियो को आप देखने लग रहे हो, आई एम विक्रम जांगड़ा, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, who's true and who's liar, so please call me and talk with me। अगर आप इस वीडियो को देखने लग रहे हो तो आप हमें कॉल करो, स्क्रीन के ऊपर हमने नंबर दे रखा है, और हमें बताओ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हम आपके पास जरूर पहुंचेंगे। आपके साथ हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए अगर आप अपने विचार रखना चाहो तो हम आपके पास फोन पहुंचेंगे। आप एक बार कॉल करके तो देखो, वह हिम्मत तो बनाओ। जो बहन सच बताने लग रही है, आप भी तो सच बताने की हिम्मत रखो। आखिर क्यों मतलब हर बात को छुपा जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास में वीडियो नहीं पहुंची होंगी। अगर मेरे को कहीं से आपका नंबर मिल गया तो कोशिश करूंगा मैं भी आपसे बात करने की, लेकिन उससे पहले भैया आप एक मेरे बात, से जरूर बात करना। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी। जब हम जींद पटियाला चौक पे रह रहे थे, तो उस टाइम भी मेरे हस्बैंड में मेरे साथ मारपीट की, मतलब एक लड़की के मैटर में ही। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आप सच बता दो, और इस लड़की के घर वाले से मुझे मिलवाओ, ये कौन है। कह रहा फिर मेरी और तेरी इज्जत क्या रह जाएगी। मैंने कहा अच्छा इज्जत, अब कौन सी इज्जत रह रही है, तुम मेरे को अपना टाइम नहीं दे देते। तो मेरे हस्बैंड इस बात पे भैया मेरे को मारा पीटा, और घर से निकल गया, और फोन भी स्विच ऑफ कर लिया भैया। 3 दिन घर नहीं आया। तो फिर मैंने मकान मालिक से भी मैंने बातें की, उनका नाम जयवीर था शायद। तो उन्होंने बोला कि आप है ना इसकी अखबार में निकलवा दो फोटो से, कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड इतने दिन से गुम है, फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है, हो सकता है गुस्से में उसने सुसाइड वगैरह कर लिया हो। तो भैया मैंने वहाँ पे पटियाला चौक पे ही चौकी है पुल के नीचे, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट कराई मेरे हस्बैंड की। 3 दिन बाद फिर अपने आप, और कह रहा मैं तो ड्यूटी था, ऑन ड्यूटी, पुलिस की ड्रेस में था वो, और उसके पास कोई कपड़े भी नहीं लेके गया वो। और जब वापिस आता उसके बैग में टी शर्ट कहाँ से आई? देखो बहन, ऐसा है जैसे आप बता रहे हो ना, जी और भैया। जो कुछ आपकी लाइफ में आज होने लग रहा है, आपने बिल्कुल। जेल काटी है, और जगह जगह आप दर दर की ठोकरें खाने लग रहे हो, इंसाफ के लिए आप जगह जगह जान लग रहे हो, जी भैया। तो कहीं ना कहीं आपका एक छोटा सा शक तो नहीं है? जो आपने शक बिल्कुल करा, भी गलत तो शक नहीं है वो? नहीं भैया, शक बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, अगर मेरा जिस दिन जो मेरे शक है ना, जिस जिस दिन के, अगर वो ऑन ड्यूटी है उस दिन, तो मेरा शक गलत मान लो बेशक। उसकी ड्यूटी चेक करवाई जाए, जिस जिस दिन की मैं बोलूंगी। वो उसके घर वाले कह रहे घर पे भी नहीं था, ड्यूटी वाले कह रहे ड्यूटी पे भी नहीं था, तो वो था कहाँ पे? अगर स्टार्टिंग में एक दो गलतियां उससे होगी हैं, अनजाने में या जानबूझ के जैसे भी होगी हैं, तो आपने एक बार नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं एक करी? बार नहीं भैया, बहुत बार। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इस बात की। मेरा हस्बैंड खुद बोल रहा है कि ये है वो है। और मैंने बोला कि राकेश मैं कितनी गलतियां माफ करूं आपकी, कितनी बार आखिर? कह रहा लास्ट गलती है, इसके बाद कोई गलती हो तो तू मेरे को सजा दिलवाना, ये करना वो करना। और हद से ज्यादा बार भैया मैंने उनको माफ किया है, लेकिन उन्होंने तो हद ही पार कर दिया दूसरी शादी करके। और ठीक है मेरा शक मान लो 1% के लिए, लेकिन अब तो समाज को साफ साफ दिख रहा है दूसरी शादी उसने कर ली, और जो कोई लड़की एक्सेप्ट कर रही है, अरेंज मैरिज हुई, और लड़की खुद कह रही कि मैं 1-1.5 साल से इसके साथ हूँ राकेश की, तो मेरा शक कहाँ गलत भैया जी? बिल्कुल। गलत नहीं हूँ मैं। जो भाई इस वीडियो में देखना रहा है भाई, लगातार वीडियो ने शेयर कर दियो, और भाई सुन कर तक बात जो आपने आज तक सुनी है,
इनका भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना भाई। जो पहली वीडियो ना भैया मैं रामायण गई थी, हम्म, उस वीडियो को जिस लोगों को मेरे को गलत समझ रहे हैं कुछ लोग, तो वो पहली वीडियो को देख के पहले खुद लड़की ने बोला था कि 1-1.5 साल से मैं राकेश के रिलेशन में हूँ, राकेश को जानती है 1-1.5 साल से। तो मेरा शक कहाँ गलत था भैया जी? सफीदों में ही ड्यूटी थी मेरे हस्बैंड की उस टाइम, 1-1.5 साल से मेरा हस्बैंड सफीदों में ही ड्यूटी कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर ये सारी चीजें ओली आपने शक भी कर लिया भाई, यहाँ तक कि आपने दरखास्त एफआईआर वगैरह सब कुछ कर बिल्कुल लिया। भैया, लेकिन तो पुलिस ने एक कुछ बार नहीं किया। अपने पर्सनल लेवल पे बिना दरखास्त दे इन चीजों को एक बार अपने मतलब सुलझाने की नहीं सोची, निबेड़ने की नहीं बहुत सोची? बार सोची भैया मैंने, बहुत बार, लेकिन नहीं, बंदा टाइम ही नहीं देता था मुझे। मैटर तो तब सुलझता, और मैंने, मेरे पास इस बात की रिकॉर्डिंग भी भैया, मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि राकेश अपन दोनों मतलब जब हद तक हम ही साथ थे उस टाइम पे, मैंने कहा अपन है ना साथ रहेंगे, एक दूसरे की बात मानेंगे, मतलब इस तरीके की कुछ मैं बात कर दी। मैंने कहा हम दोनों के अच्छे से विचार मिलेंगे, हम साथ रहेंगे, तो जितना टाइम देंगे उतना ही एक दूसरे को समझ पाएंगे हम लोग, शादीशुदा जिंदगी हम जी पाएंगे। ऐसे थोड़ी जी पाएंगे कि आप 15 दिन ड्यूटी करते हो, फिर यहाँ पे 1 दिन के लिए आते हो, फिर भाग जाते हो, रात में 1 बजे आता है, उस दिन भी आता है जब भी। तो मैंने कहा राकेश ऐसे तो जीवन नहीं चलेगा ना, हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी, आपकी फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग हमारी बनेगी। क्योंकि सुना है कि जिनकी लव मैरिज होती है तो बच्चा पैदा होने के बाद ससुराल वाले मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं बच्चे की वजह से कि हाँ भाई अब तो बच्चा भी हो गया, तो अच्छी जिंदगी मतलब जी सकते हैं। लेकिन वो बात भी नहीं राकेश ने मना किया कि नहीं मैं तो तेरे से बच्चा पैदा नहीं करवाऊँ, मेरे को तो बच्चा चाहिए ही नहीं है। पिछली वीडियो में आपने ऐसे बताया था कि आप जो है 1-1.5 साल इकट्ठे रहे हो, बिल्कुल भैया जी। ठीक है? जी उस 1-1.5 साल में जैसे आप बता रहे हो कि वो 10-15 दिन में घर पे आया करता, तो लगातार मतलब कंटिन्यू कितना टाइम आपने स्पेंड किया होगा? 30 दिन मुश्किल से भैया जी। 30 दिन। जी यानी कि 1-1.5 साल की लाइफ में आप सिर्फ 30 दिन इकट्ठा रहे हो, ऐसा बिल्कुल क्यों? भैया, मैंने तो रहना चाहा भैया, जब वो खुद ड्यूटी के बहाने हम्म, लगा लगा के कहीं हम्म, कहीं जाता था, हम्म, और फिर भी मैं सोचती कोई बात नहीं, ड्यूटी होगी, मैं भी अपनी पढ़ाई करती रहती, हम्म, और आता रहता घर पे, और बाहर रंगरलियां मनाता रहा वो तो। हम्म, और कितनी बार फंसा, मतलब प्रोटेक्शन मिले, गोलियां मिली सेक्स की। हम्म, तो भैया मेरा शक गलत नहीं है 1% भी। हम्म, और गलत मान लो, चलो मैं सारी, मैं मान लो कि मैं जितना बोली झूठ बोल रही हूँ एक पल हम्म, के लिए मान लो, हम्म, लेकिन उसने तो साबित ही कर दिया दूसरी शादी करी, और खुद लड़की बोली कि मैं 1-1.5 साल से इसकी रिलेशन में हूँ। तो मैं कहाँ गलत हूँ? 1-1.5 साल, 2 ही साल तो हमारी शादी को हुए, हम्म, 1-1.5 साल से वो रिलेशन में, तो उसी से मिलने जा रहा था वो। हम्म। तो मैं गलत नहीं हूँ भैया, मेरा शक भी गलत बिल्कुल नहीं पॉइंट है। पकड़ने वाला है भाई, क्योंकि उसने अपनी बाइट में मतलब वीडियो में उसने खुद अपने बयान दे रखे कि 1-1.5 साल से हम और खुद रिलेशनशिप में हैं। एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी तो और फ्रेंडें हैं, मेरी बहुत फ्रेंड है, मैं 2-2 4-4 दिन रह के आता हूँ। खुद पहली वीडियो जिसने नहीं देखी ना रामायण हम्म, वाली, हम्म, वो वीडियो देखे और गहराई से मेरे हस्बैंड के द्वारा बोली गई बातों को हम्म, सुने। न्यू फ्रेंड कह रही हाँ इसकी बहुत फ्रेंड है ऐसी, तो जिनके घर ये 2-2 3-3 दिन रह के आता, खुद मेरा हस्बैंड ऐसे बोल रहा है। तो जैसा मैं शक मेरा गलत नहीं भैया जी। बिल्कुल आपने अभी एक बात बोली थी कि बैग में जो ना प्रोटेक्शन रखा करता वो, बिल्कुल भैया। तो एक बात और भी बोली आपने कि वो आपसे बच्चा नहीं करवाना चाह रहा था। बिल्कुल भैया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो प्रोटेक्शन इसलिए इस्तेमाल तो रखता हो? भैया इस्तेमाल करता तो मेरे साथ करता, वो पैकिंग के अलग अलग वैरायटी के रखता था। हम्म। ऐसा प्रोटेक्शन का ऐसा काम क्या, ऐसा मुझे समझ मतलब नहीं ऐसा आया। क्या है उस बंदे में जो अलग अलग वैरायटी के प्रोटेक्शन, अलग अलग लड़कियों के साथ बात, ऐसा भैया क्या वो तो था? उसको ही पता ना, उसके अंदर ऐसा कहते हैं, मैं उसके अंदर की कैसे जान सकती हूँ? आप एक साथ रहे हो, 1.5-2 साल से कांटेक्ट में थे, तो आपको पता होना चाहिए। भैया पता तो मेरे को तब लगता ना, मेरे साथ परमानेंट रहता, हम्म, ड्यूटी करके मेरे पास आता, हम्म, 15-15 दिन में आएगा, तो कैसे पता लगेगा किसी, कैसे हम एक हम्म, दूसरे को जान हम्म, पाएंगे? हम्म, किसी के हम साथ रह के ही जान हम्म, पाएंगे ना। हम्म, हम कैसे मतलब एक्सप्लेन कर सकते हम्म, हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा? हम किसी के हम्म। साथ रह के देखेंगे तभी तो पता लगेगा ना। जब उसको आपसे दूर ही रहना था, तो इतनी नजदीकियां आपने बनाई क्यों? भैया नजदीक है तो उसको भी पूछे ना ये सवाल, मुझसे ही क्यों पूछे जा रहे हैं हम्म, हर सवाल? उससे भी कोई पूछे हम्म, कि छोड़ने वाले से ये सवाल पूछने चाहिए ना कि हम्म, रहने वाले से। मैं तो हम्म। अभी उसके साथ रहना चाहती हूँ। कभी अगर उससे राकेश से मुलाकात होगी तो ये सवाल जरूर दोहराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मुलाकात होते प्लीज इसका रिप्लाई दीजिए। भैया रिप्लाई यही है, क्या रिप्लाई दूं मैं? हम्म। मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं भैया फिलहाल के लिए। तो भाई फिलहाल के लिए बहन के पास कोई रिप्लाई नहीं है, जितने भी सवाल हमने करे उनके रिप्लाई ने दे दिए हैं, और इस जवाब सवाल का कोई रिप्लाई नहीं है इसके पास में कि नजदीकियां क्यों बनाई गई। भैया मैं कमेंट एक बॉक्स बात भाई। मैं बोलना चाहूंगा, हम्म, एक पत्नी अपने रिश्तों को बचाने के लिए ना हम्म, किसी भी हद तक गुजर सकती है भैया जी। हम्म, हम्म, और वो हदें मैंने सारी वो की है। मैंने हर उसमें राकेश के साथ रहना चाहा, उसने इतना मुझे दुखी किया फिर भी, हम्म, क्योंकि भैया मैंने शादी की, मैं कहीं की नहीं रही हूँ अब। हम्म, तो और मैं अपने आप को नहीं समझती, तो और मैं क्या ही करती? हम्म, और भैया अगर कोई मेरी जगह और लड़की भी होती तो वो भी शायद ऐसा ही करती। हम्म, शायद राकेश की बहन भी मेरी जगह होती तो वो भी ऐसा ही करती। एक पत्नी को सिर्फ अपने पति से इज्जत और प्यार चाहिए होता है, कोई और पैसे की भूखी नहीं होती भैया जी। हम्म, हम्म, इज्जत और पति उसको
अपना टाइम दे, अपना प्यार दे, औरत पूरी जिंदगी गुजार सकती है। दुनिया उसको कुछ भी कहे, औरत इतना वो नहीं करेगी इस बात का। लेकिन जब पति ही ठोकर मार रहा है, और फिर भी मतलब मैंने इतना झुकना चाहा अपने रिश्ते को बचाने के लिए, बार बार मैं झुकी, बार बार उसको मतलब यही सोचती कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक है, बच्चा पैदा होने, जब बच्चा हो जाएगा तब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। चलो, एक लास्ट सवाल बहन, जब पिछली बार हमारी मुलाकात हुई तो आपने एक चीज बताई थी कि मैं प्रेग्नेंट थी, जी। तो अबॉर्शन आपने कहाँ पे करवाया? अबॉर्शन नहीं भैया, उसने खुद ही, मैं बता रही थी ना पिछली वीडियो में, सब कुछ बता चुकी है। ऐसा कुछ हुआ था, और फिर मेरे को अपने गांव रामायण में ले गया था मेरा हस्बैंड। वहां पे मेरे को ग्लूकोज वगैरह लगवाई थी। गांव में उनके जो बाहर की जो सीमा बोलते हैं ना, उधर साइड में कोई डॉक्टर था, वहां पे मेरे को लेके गया था। अच्छा, वहाँ पे जी। अबॉर्शन करवाया था। अबॉर्शन मतलब भैया, वहां से दवाई वगैरह दिलवाई थी मेरे को, और जैसे कुछ दिन, काफी दिन मेरे चलो को ठीक है। अदरक का पानी वगैरह पिलाता रहा था। तो भाई आप लोगों ने वीडियो पूरी देख ली है, वीडियो ने एक बार शेयर मारने का जोटा मार दियो भाई। और जो आप लोगों के सवाल थे बहन तो हमने जवाब ले लिए हैं भाई, और आप लोगों ने वह जवाब कैसे लगे, झूठे सच्चे जो भी कुछ है भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।